खादी आश्रम पानीपत एवं पानीपत नागरिक मंच के तत्वाधान में भारतीय खादी ग्राम उद्योग संघ उत्तरीय क्षेत्र पानीपत, विद्या भारती मॉडर्न स्कूल पानीपत एवं चेतना परिवार ट्रस्ट पानीपत के सहयोग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती एवं देश रत्न लाल बहादुर शास्त्री के पवित्र जन्म दिवस को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने किला ग्राउंड पानीपत में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस सभा की अध्यक्षता समाज सेवी श्री दीपचंद निर्मोही ने किया तथा सभा का संचालन श्रीमती शालिनी ने किया। खादी कार्यकर्ताओं ने चरखा कताई करके शूद्र यज्ञ में भाग लेकर दोनों महान नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पानीपत नागरिक मंच की अध्यक्षता श्रीमती निर्मल दत्त ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी के द्वारा आज़ादी एवं स्वतंत्रता के साथ स्वराज, स्वाभिमान, स्वशासन, स्वदेशी वस्तुएं एवं स्वदेशी भाषा के महत्व पर अधिक जोर दिया गया। गांधी जी ने जो कहा वह करके दिखाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 नवंबर व 10 दिसंबर 1947 को सांप्रदायिक सद्भाव और शरणार्थी भाइयों के रहने व खाने की व्यवस्था सही ढंग से हो सके, इसके लिए 2 बार यहाँ आए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान देकर सत्ता परिवर्तन के लिए ही नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी किया, जिससे वे देश का शासन तंत्र मजबूत हो सके। शास्त्री जी के बारे में बताते हुए कहा कि वे एक कुशल राजनेता थे जिन्होंने अपने बेटे से शासनकाल के दौरान ही बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया। उन्होंने शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन बहुत ही साधारण वे परंतु वे बहुत ही उच्च विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश को एक नई दिशा प्रदान की तथा जय जवान जय किसान के नारे से देश में उत्साह भर दिया। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में श्री दीपचंद निर्मोही ने बोलते हुए कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है। ये वाक्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। खादी का नाम आते ही आज भी लोगों के मन में गांधी जी की छवि नजर आती है। वो तस्वीर जिसमें गांधी जी चरखा चलाते हुए नजर आते हैं, इसे देखकर हर भारतीयवासी जानता है कि गांधी, खादी और आज़ादी एक दूसरे के पूरक हैं। खादी हमेशा ही स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्य व अहिंसा का हथियार राष्ट्र को दिया था। श्री महिपाल सूबेदार, जिला अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन पानीपत ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्य और अहिंसा का एक ऐसा हथियार हमें दिया है जिससे कि अंग्रेजों को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमें गांधी जी के मार्ग पर चलने की आज के दिन प्रतिज्ञा लेनी चाहिए जिससे कि उनके सपनों के भारत का निर्माण हो सके। इस अवसर पर श्री मुखराज गुरेजा जी, श्री राजीव चहल, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर स्वच्छ भारत मिशन नगर निगम पानीपत ने भी अपने अपने विचार रखे तथा श्री राजेंद्र सिंगला, श्री सुरेंद्र कादियान, श्री कृष्ण नारंग, श्री ओम प्रकाश, श्री अश्विनी, जनता मॉडल स्कूल, मैरी मॉडर्न स्कूल, विद्या भारती पब्लिक स्कूल एवं अन्य कई स्कूल के स्टाफ व विद्यार्थियों के तथा चेतना परिवार के स्टाफ एवं पानीपत नगर के नागरिकों ने भी भाग लिया। सभा के अंत में उपस्थित नागरिकों को राष्ट्र, समाज और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता की शपथ भी दिलाई गई। राष्ट्रीय गान के साथ सभा विसर्जित की गई है। हमारे 2 महान नेताओं का, तो गांधी जी का, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। दोनों ही में बहुत समानता थी विचारों में, सादगी भरा जीवन, सहज व्यक्तित्व और देश के प्रति समर्पित। गांधी जी के समय में देश की जो हालत थी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा किया, बहुत से आंदोलन किए पूरे समाज को विद्वेलित करने के लिए। चंपारण का किया, उसके बाद नमक का, दांडी मार्च का किया। पूरे हिंदुस्तान को ऐसे खड़ा कर दिया सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए कि लोग स्वेच्छा से उनके साथ जुड़ने लगे। गांधी जी ने शुरुआत की दक्षिण अफ्रीका से। 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, लेकिन वो गांधी जी उस समय गांधी जी नहीं थे, बापू नहीं थे, वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, वकील बन कर गए। वहाँ पर जो अश्वेत और श्वेत का जो वहाँ पर उन्होंने देखा और जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया
और सत्य अहिंसा के रास्ते पर चले। उसके बाद 21 वर्ष वहाँ रहने के बाद जब वो हिंदुस्तान में आए, उन्होंने हिंदुस्तान का भ्रमण किया, यहाँ की हालात को देखा, देश की स्थिति को देखा, यहाँ की गरीबी को देखा, जो उत्पीड़न हो रहा था, जिस तरह से सारे हिंदुस्तान के लोगों का शोषण हो रहा था, जुल्म ढाए जा रहे थे, वो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सारा अनुभव किया। और उन्होंने निर्णय किया कि जब मेरा देश इतना गरीब है, जिनके पास 2 वक्त ढंग से रोटी खाने को नहीं है, तन ढकने को कपड़ा नहीं है, मुझे क्या अधिकार बनता है कि मैं इतना कपड़ा लाद कर घूमूं। उन्होंने उसी से प्रण लिया और अपनी वही जो उनका जीवन बाद के देखिए आप, कितना सादा जीवन था, एक छोटी लंगोटी सी और ऊपर एक थोड़ा वस्त्र, बस उन्होंने अपना लिया कि मेरे देश के हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और उनकी इसी जो अंदर की जो उनकी सत्यनिष्ठता थी, जो उनका दृढ़ निश्चय था कि मुझे देश को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों से मुक्त कराना है, वही एक उनका बल था, आत्मबल था, जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़ते चले गए। कोई पदाधिकारी नहीं थे, कोई उनके पास ऐसी सत्ता की ताकत नहीं थी, लेकिन एक उनकी आवाज़ पर लोग इकट्ठे हो जाते थे। जब दांडी मार्च की बात आई तो लोगों ने कहा कौन इसमें शामिल होगा और कौन इतनी बड़ी सरकार से टक्कर लेगा। नमक कानून तोड़ने की बात थी, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन गांधी जी थे, उन्होंने नमक आंदोलन करने का ठान लिया तो ठान लिया। और देखते देखते जब वहाँ से लोग चले, कितने लोग थे और अंत तक पहुँचने तक कैसे कारवां जुड़ता चला गया। तो इतिहास बताता है गांधी जी की एक आवाज़ पर लोग खड़े हो जाते थे, यातना सहने को तैयार हो जाते थे, लाठियाँ खाने को तैयार हो जाते थे, हिंसा का मार्ग बिल्कुल नहीं अपनाते थे, जेलों में जाने के लिए तैयार हो जाते थे। उसमें चाहे महिलाएं हों, हर वर्ग के किसान, हर वर्ग के व्यक्ति, अति पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर और प्रतिष्ठित क्लास उस समय जो थी, जैसे वकील आदि, बड़े अच्छे सभी लोग इस आंदोलन में शामिल थे। और उन्होंने ऐसा आंदोलन खड़ा किया, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1942 के बाद कितने लोग जेलों में गए, विद्यार्थी, गुरुकुलों में पढ़ते हुए विद्यार्थी और आम जन, किसी को कोई गुरेज नहीं होता था कि गांधी की एक आवाज़ पे हम खड़े हो जाएं। और यही वजह थी कि 1947 में हम आज़ादी प्राप्त कर सके। इसमें अन्य लोगों का भी मैं ये नहीं कहूँगी केवल गांधी जी का, बहुत से लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए थे। सुभाष बाबू थे, वो आज़ाद हिंद फौज बनाई उन्होंने, भगत सिंह अपने तरीके से लगे थे और क्रांतिकारी अपनी तरीके, सभी का योगदान है। लेकिन अहिंसा का रास्ता जो है, अंत में अहिंसा का रास्ता जो है, आज भी जो गांधी के सिद्धांत है सत्य अहिंसा के, पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। इतनी बड़ी बात, पूरे विश्व में इनकी प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं, स्टैंप्स पे इनका गांधी जी की वो तस्वीर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी को हम ही नहीं, विश्व में उनके सिद्धांतों, गांधी व्यक्ति नहीं था। आइंस्टाइन ने कहा था आने वाली पीढ़ियां कभी यकीन नहीं करेंगे कि एक हार्ड मास का व्यक्ति कभी इस पृथ्वी पर हुआ था। तो गांधी के बारे में इतनी बड़ी बात आइंस्टाइन ने कही। आज G20 के यहाँ हुआ इतना बड़ा पूरा, उसका आप जानते G20 अभी हाल ही में होकर हटा है। जितने राष्ट्राध्यक्ष आए सब गांधी जी के समाधि राजघाट पर दिल्ली में गए और सभी इतने भाव विभोर हो गए। उन्होंने लगभग 3 घंटे का समय वहाँ व्यतीत किया। तो आज हम नहीं, गांधी को सब, क्योंकि गांधी एक विचार है, गांधी का रास्ता आज भी प्रासंगिक है। गांधी के विचार से ही पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। हिंसा और नफरत का जो माहौल आज विश्व में और खास करके हिंदुस्तान में फैला है, उससे कभी भी स्थायी शांति नहीं स्थापित हो सकती। तो गांधी का एकमात्र रास्ता है जो विश्व में शांति और भाईचारे को स्थापित कर सकता है। वही आज हमारी कमी कहाँ है? एक तो हमारे परिवारों में कमी है, पहली बात। दूसरे, हमारे विद्यालयों में जिस तरह से जो ये उस समय जितने भी आज़ादी के आंदोलन में हुए, भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, किसी की बात करें, आर्य समाज के जो गुरुकुलों से विद्यार्थी जो उस समय आंदोलन में कूद के पड़े थे, वो लोग कौन थे? उनको वहाँ संस्कार मिले हैं। भगत सिंह देवी स्कूल में पढ़ता तो वहाँ से उसको संस्कार मिले, परिवार से संस्कार और फिर शिक्षण संस्थाओं से। आज हम दोनों ही जगह उस धरातल पर हमारी कमी हो रही है। परिवारों में जिस तरह से मिलना चाहिए परिवेश, परिवारों में बात नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, विद्यालयों में जो शिक्षा देनी चाहिए, एकेडमिक पर जोर है, नंबर आने चाहिए, प्रतिशत आना चाहिए, लेकिन जो संस्कार की बात है वो बातचीत हमारे विद्यालयों में होनी बंद होगी।
तो ये हमारा जो हमारे बच्चे जो हैं इस समय कच्ची मिट्टी होती है, इनको जो तैयार करना है वो तैयार करने का जो प्लेटफॉर्म थे वहाँ पर हमारी कमी है। तो आने वाली जनरेशन्स को हमारी जनरेशन ने जो गाइडेंस करना चाहिए था, कहीं ना कहीं वहाँ कमी रही है। हमारे इतिहास से जोड़ना चाहिए था। अभी क्या है, अभी हमारी जो इस समय सरकार है बिल्डिंग्स बना रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रही है, सब कर रही है, ठीक है, इनकी भी आवश्यकता होती है, लेकिन पहली आवश्यकता कहाँ है? पहली आवश्यकता है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की, हर जगह हॉस्पिटल्स बने, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हमारी बेहतर से बेहतर, शिक्षण संस्थाएं अच्छी बने, टेक्निकल बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, और ये हमारे अंदर तक जाए देश के, ये नहीं कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में सारी सुविधाएं एक। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आज हम यहाँ पानीपत किले के ऊपर मना रहे हैं। यहाँ गांधी जी की प्रतिमा भी लगी हुई है और खादी आश्रम की तरफ से सब तरफ से मैडम निर्मल दत्त मैडम ने यहाँ आयोजन किया हुआ है। और एक महान 2 आत्माओं का आज जो है हमारा जन्मदिन मना रहे हैं, महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। और मैं सभी से एक निवेदन करूँगा कि इन 2 महान आत्माओं के बताए रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जैसे दोनों आत्माओं के जीवन में पूरा त्याग किया और पूरा समर्पण किया, उसी के लिए वो महान बने। अध्यापक है, टीचर है ना, तो हम संकल्प ले लें मन से। हाँ, ये बात सही है। आज का युवा ज़्यादा मोबाइल का युग आ गया है और चकाचौंध हो गया है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा, बच्चों से, जो हमारी नई पीढ़ी है, कि वो गांधी जी बताए रास्ते पर चले और उनका अनुसरण करे। वो एक महान आत्मा थी और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा और दूसरों के काम आए।